आप स्कूल में आराम से बैठे होते थे, ईद से पहले के दिन होते थे, अभी छुट्टियां होने वाली होती थी कि एकदम भागता हुआ आपके पास फरहान आता था और फरहान आके आपको कहता था कि अहमद कितने बकरे लिए, कितने बकरे लिए, ईद आने वाली, कितने बकरे लिए। और अहमद ने अभी तक कोई बकरा नहीं लिया हुआ और अहमद परेशान हो गया कि उसको क्या जवाब दे कि उसने कितने बकरे लिए, कितने नहीं लिए। तो इतने में एकदम फरहान आगे से कहता कि हम तो कल एक वैड़ा लेके आए हैं और हमने ऊपर 2 बकरे भी लिए और शायद हम एक ऊँट भी लें। अब अहमद जो है वो दिमाग से थोड़ा सा कच्चा है और वो ये सुन रहा है कि फरहान इतने ज़्यादा बकरे ले आए, फरहान इज़ अ रिच गाय और अहमद अभी तक कोई बकरा नहीं लेके आया। तो अहमद अपनी सिर्फ सोसाइटल इज्जत के लिए कहता था कि हम बकरा अभी लेने जाएंगे, हम ईद से एक दिन पहले लाते हैं, हम भी इंशाल्लाह 4 बकरे लाएंगे। हालांकि अहमद के पास उतने पैसे नहीं थे और मज़े की बात यह है पैसे तो फरहान के पास भी नहीं थे, पैसे तो फरहान के अब्बू के पास थे। मगर फरहान आके अहमद को कहता है कि तुमने कितने बकरे लिए, और बकरा तो अहमद ने भी नहीं लेना था, लेना तो बकरा अहमद के अब्बू ने था। मगर अहमद पे दबाव आ रहा है कि अहमद के पास कितने बकरे हैं। अब अहमद को ये लग रहा है कि फरहान के पास जो इससे बकरे इतने ज्यादा हैं, फरहान की इज्जत बढ़ रही है और अहमद की इसे क्लास में बेइज्जती होगी। तो अहमद अब झूठ बोलेगा और फरहान ये समझ रहा है कि वो ज्यादा बकरे बताकर लोगों पर रौब डाल रहा है। हालांकि फरहान को ये नहीं पता चल रहा कि जो वो बकरे हैं वो उसके नहीं, उसके अब्बे के हैं। और उसके अब्बे को भी नहीं ये पता चल रहा कि मैं जब फरहान को ये कह रहा हूं कि ये बकरे तुम्हारे हैं, तो क्या वो क्लास में जाके एक अहमद जैसे लड़के को कहीं वो डीमोटिवेट तो नहीं कर रहा, उसको बुरा फील तो नहीं करा रहा कि तुमने कितने बकरे लिए। फिर जो आपका अहमद होता है वो जाके अपने अब्बू के पास जाता है और अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू जी बकरे लो। और अहमद का अबू बेचारा जो बाइक में पसीने में भीगा हुआ आता है और वो कहता है बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं हमसर डालेंगे। और अहमद भी लड़ते हैं, अहमद स्कूल बॉय है, अहमद लड़ रहा है कि भाई फरहान के पास इतने ज्यादा बकरे हैं, आप क्यों नहीं बकरा ले रहे। अब अहमद को गुस्सा आ रहा है और गुस्सा निकल रहा है अहमद के अब्बू पे, और गुस्सा किस वजह से आ रहा है, फरहान की वजह से। और अहमद के अब्बू का कोई कसूर नहीं, वो बेचारा एक मेहनत कश आदमी है, मगर वो सिर्फ इसलिए कि फरहान का जड़ा अब्बा सी, उसने फरहान को ये ग्रूमिंग नहीं दी कि बेटा ये जो बकरे हैं ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे अपने पैसों से हैं, जाके शौखियां नहीं मारनी। जिस वजह से प्रेशर अहमद के अब्बू पे आता है और अहमद के घर के हालात खराब हो जाते हैं। क्योंकि गेम तो अब पता चली हमें कि जब बड़े होते हैं तो बकरे वही होते हैं जो खुद लिए जाएं। अब्बा जी के बकरे अपने बकरे नहीं होते, वो अब्बा जी की कुर्बानी जा रही है। ठीक है हम फैमिली है, फैमिली की तरफ से जा रही है, मगर उसमें कोई शौखी पुना नहीं होता। वैसे तो कुर्बानी में कहीं भी शौखी पुना नहीं होता। तो आप अगर आज अहमद हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्लीज ऐसे किसी दबाव पर ना आए। क्योंकि वो जो फरहान था, वो जब 30-35 साल का हो गया फरहान, आज भी उसके अब्बू ही 5 बकरे ले रहे हैं और वो नहीं ले पा रहा। ऑन कॉन्ट्रारी जो अहमद है, जब वो 30 साल का हुआ है, 35 साल का है, तो वो 1 बकरा ले रहा है, तो वो खुद ले रहा है। फिर फरहान जब बड़ा हो जाता है तो फरहान की जब शादी हो रही होती है, तो फरहान जब शादी में बारात में जा रहा होता है तो फरहान फॉर्च्यूनर में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर में जा रहा होता हूं, और उसको दिल में पता होता है ये फॉर्च्यूनर भी उसकी नहीं, उसके दादा अबू की है। और ऑन कॉन्ट्रारी जो अहमद होता है, अहमद आराम से मेहरान में जा रहा होता है, मगर मेहरान में जाते उसको शर्म आ रही होती है यार मेहरान में मैं जा रहा हूं यार। वो कहता है मैं किसी से किराए के ले लूं, कुछ कर लूं। तो मैं अहमद को यहां बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मेहरान, तुम्हारा 1 बकरा या तुम्हारी जेब का 1 पैसा फरहान के अब्बू के 10 करोड़ से ज्यादा है। तो तुमने कभी डीमोटिवेट नहीं होना फरहान की बातें सुनकर कि भाई फरहान के पास ये था, फरहान ऐसे गया था, क्योंकि तुम इस वक्त विनर हो। और यही पैगाम मेरा सारे पेरेंट्स को भी है कि जब आप इतने बकरे ऊंट ये कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा प्लीज प्रैक्टिस बीइंग हम्बल। और वो कैसे प्रैक्टिस करें सवाल ये आता है, क्योंकि तुसी खुद ही नहीं हम्बल है, तुसी खुद ही शौखियां मार दो कि असी ते ए कर दें, असी ते ओ कर दें। ते बच्चा की करेगा, बच्चा ते डबल करेगा ना, बच्चा ते डबल शौखा होएगा यार।